अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। अगर आपके बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं या फिर किसी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है तो इस तरह के रेसिपी घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपके बच्चे को काफ़ी न्यूट्रिशन मिलेगा और आपको बाहर से महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर्स खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। घर पर ही बहुत ही सफाई से और हाइजेनिकली हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें लिया है 1 टीस्पून के लगभग घी और फिर उसमें मैं आधा कप के लगभग आमंड्स ऐड कर रही हूँ, बादाम। इन्हें हमें रोस्ट करना है, फ्राई करना है तब तक ये थोड़े फूल ना जाएं। 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। उसके बाद इन्हें साइड में रख देंगे। आमंड्स हमारे आइज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हेयर्स और स्किन के लिए भी इनमें बहुत सारा विटामिन ए और ई पाया जाता है और काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं काजू। काजू भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। काजू में भी काफ़ी सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जैसे कि ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6 और काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फॉस्फोरस भी इसमें पाया जाता है। ये जो है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसे भी थोड़ा हमें फ्राई कर लेना है और फिर निकाल लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं अखरोट। अखरोट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। उसके अलावा काफ़ी सारे विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। अखरोट को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे घी में और बाहर निकाल लेंगे। ये जो चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है और आपके बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत है, ना कि बाहर से हम जो प्रोटीन पाउडर लाते हैं उनकी। अब आप कभी भी उनकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अगर देखेंगे तो उसमें प्रोटीन का बहुत कम कंपोजिशन होता है और न्यूट्रिशन का भी। और अगर आप बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ वाला लेना भी चाहेंगे तो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो उससे बेहतर है हम अपने घर में ही इस तरह से अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं ताकि हमारे बच्चे हेल्दी भी रहें और अगर वो खाना नहीं खा पाते हैं अच्छी तरह से तो उनको न्यूट्रिशन पूरा मिलते रहे। अखरोट भी हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है तिल। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। ये मैंने यहाँ पर वाइट वाली तिल इस्तेमाल की है। आप चाहें तो इसमें रेड वाली भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का और बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है और खाने में इसका टेस्ट भी अच्छा होता है जो बच्चों को पसंद आता है। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसमें हमें किसी तरह का ऑयल या फिर घी नहीं डालना है। रोस्ट करते टाइम गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिए। बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको किसी भी चीज़ को रोस्ट नहीं करना है। तिल को 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद साइड में रखते हैं। फिर हमने यहाँ ले लिया है हलीम सीड्स, जो हमने लिया है हाफ कप से थोड़ा कम। ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आयरन से लेके कैल्शियम, मैग्नीशियम सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। इसे भी 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, फिर हम तिल के साथ ही इसे निकाल लेंगे। अब इन चीज़ों को हम ठंडा होने देंगे। अब हमने ले ली है कढ़ाई और उसमें 3 से 4 टीस्पून के लगभग हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी घी। फिर उसमें मैं डाल रही हूँ रागी का आटा। रागी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। आप चाहें तो इसका आटा भी परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जैसे भी अवेलेबल हो। या फिर ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप इसे रागी को ख़रीद कर उसे धोकर अच्छी तरह से और फिर उसे सुखाकर पिसाएं, तो सामने से आप देख के इसको हाइजेनिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये आटे को भी हमें भूनना है। इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें से एक भुनी हुई खुशबू ना आने लगे, तब तक इसे हमें भूनेंगे। धीमी आंच पे हम इसे 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे। इस आटे को अच्छी तरह से भुनने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है गुड़। गुड़ को हमें तब तक पकाना है जब तक ये पिघल ना जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इसे हमें पिघलने देना है। इसकी चाशनी नहीं बनानी है हमें, बहुत ज़्यादा थिक या फिर तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, 1/4 कप से भी कम, और फिर इसे हम पकने देंगे धीमी आंच में। जब तक ये पक रहा है तब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून कर रखे हुए हैं यहाँ पे, इन्हें हमें पीसना है। ड्राई फ्रूट्स को आप चाहें तो कट करके भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पीस कर इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है इसे च्यू करने में। अगर आपके बच्चे इजीली इसे चबाकर खा सकते हैं तो फिर आप उस तरह से इसे डाल सकते हैं।
पीस कर डालने से ये होगा कि वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, अच्छी तरह से बच्चे उसे चबाकर खा पाएंगे। वैसे भी सर्दी के मौसम में ज़्यादातर बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं, बार बार सर्दी ज़ुकाम और बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो इससे बेहतर है कि उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये रेसिपी विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ मैंने हलीम सीड्स और तिल को भी 1-2 बार मिक्सर में चलाते हुए दरदरा सा पीस लिया है। इन्हें ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा वरना टेस्ट लड्डू का इफ़ेक्ट हो सकता है, दरदरा ही रखिएगा। अब यहाँ देखिए एक उबाल आ चुका है। गुड़ में हमें गैस की फ्लेम को तुरंत बंद करना है और जो पाउडर हमने बनाया है सभी चीज़ों का वो इसमें मिला देना है। गुड़ की हमें यहाँ पे चाशनी तैयार बिल्कुल नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं उबलने देना है, बस एक उबाल आएगा और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। और जो रागी के आटे को भी हमने भून कर रखा है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ मैं ले रही हूँ जायफल का पाउडर 1/4 चम्मच के लगभग, क्योंकि ये लड्डू सर्दी में बन रहे हैं और जायफल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ मैंने लिया है इलायची पाउडर, इसे भी मैंने आधा टीस्पून के लगभग लिया है। अब इन्हें अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, कहीं भी सूखा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। उस बीच अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें घी भी डालेंगे, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। और मैं 3 टेबल स्पून के लगभग घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी स्किप कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से लड्डू अच्छी तरह से बन पाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डालकर भी इन्हें बना सकते हैं, लेकिन पानी डालने के बाद इन लड्डुओं को हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। ये जो लड्डू मैं आपको बता रही हूँ ये आप 1 महीने तक रख के आराम से खा सकते हैं सर्दियों में। ये जो लड्डू हैं आप रोज़ाना अपने बच्चों को एक खिलाइए, इंशाल्लाह उनकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप बड़े लोग भी इसे खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, सभी लोग इस लड्डू को खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे 3 साल से कम एज के हैं तो आप ये लड्डू 2 या 3 दिन में एक बार उन्हें दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन 3 साल से ज़्यादा के बच्चे ये इजीली रोज़ ये एक लड्डू खा सकते हैं। बाहर के चॉकलेट और बिस्किट देने से तो बेहतर है कि घर में हम इस तरह के हेल्दी चीज़ें बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं। अब हाथों को घी से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो किसी चम्मच की मदद से भी इसे मेज़र कर सकते हैं ताकि सारे लड्डू एक जैसे बने। 1 टेबल स्पून के लगभग आप इसका जो मिक्सचर है वो लेंगे हाथ में और फिर उससे लड्डू बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।